नमस्कार साथियों, मैं विवेक दुबे। यह जो स्क्रीन पर आप लेटर पैड देख रहे हैं वो हाई कोर्ट के एडवोकेट अजय श्रीवास्तव जी का है, जिसे उन्होंने दुर्ग के जेडी को प्रेषित किया है। और जैसे ही ये पत्र जो है व्हाट्सएप पर वायरल हुआ है, वैसे ही हिंदी विषय के जो शिक्षक साथी हैं उनके दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं, क्योंकि स्पष्ट रूप से इस पत्र में यह मांग किया गया है कि हिंदी का भी प्रमोशन का जो काम है वो तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए। ये पत्र जेडी दुर्ग के लिए भेजा गया है, लेकिन संभावनाएं ये भी व्यक्त की जा रही है कि अगर वहाँ दिक्कत होती है तो अन्य संभागों में भी यही हाल होगा। तो क्या वास्तव में ऐसा हो पाएगा? इसके पीछे की सच्चाई क्या है, कानूनी तर्क क्या कहते हैं, विभाग का वो जो है सेटअप है वो क्या कहता है, उस पर मैं जानकारी देने की कोशिश करता हूं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आप ध्यान से सुनेंगे, मेरी बात बस ध्यान सुनेंगे, आप खुद समझ जाएंगे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो देखिए, जो पहला पॉइंट है उसमें उन्होंने लिखा है कि हिंदी और संस्कृत में संयुक्त रूप से विभाग ने, मतलब दुर्ग जेडी की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने 286 पद पहले शो किया था कि 286 पद रिक्त हैं। बाद में उसको संशोधित करके बताया कि हिंदी और संस्कृत का जो है संयुक्त रूप से 372 पद है। कोई दिक्कत नहीं, विभाग जो है संख्या को घटा बढ़ा सकता है, नई नियुक्ति में भी रहता है और पदोन्नति में भी रहता है। अगर पद कहीं पर छूट गए हों तो उसको जोड़ा जा सकता है, और पद कहीं पर अगर लिपि की त्रुटि के कारण बढ़ गए हों तो उसको घटाया जा सकता है। ये कोई नॉर्मल बात थी। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है उसमें इन्होंने बताया है कि इसी उक्त पद संरचना को जो है चुनौती दी गई थी न्यायालय में, और हिंदी और संस्कृत के पद पृथक हैं बताए गए थे और इनको एक साथ नहीं दर्शाया जा सकता है। इसके कारण पहले पृथक पृथक पद का सेटअप जारी करना आवश्यक है, इसके बाद ही प्रमोशन कार्रवाई की जा सकती है। तो देखिए, 2008 का आप सेटअप उठाकर देख लीजिए, मैं उस पर भी अभी वीडियो बनाऊंगा। 2008 के सेटअप में स्पष्ट है कि हिंदी और संस्कृत के लिए अलग अलग शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होगी। एक जो मिडिल स्कूल है उसमें एक प्रधान पाठक और 4 शिक्षक रखे जाने हैं, और उसमें लैंग्वेज का एक ही टीचर रहेगा, अलग अलग टीचर नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं रहेगा कि अंग्रेजी का एक अलग है, हिंदी का एक अलग है, संस्कृत का एक अलग है, ऐसा नहीं रहेगा। हिंदी संस्कृत एक ही है, उसमें एक ही शिक्षक की नियुक्ति होनी है, अलग अलग नहीं मिलेंगे शिक्षक इसमें, जैसे लेक्चरर में मिलता है। तो स्वाभाविक बात है कि जब अलग अलग शिक्षक नहीं मिल रहे तो उसका अलग अलग सेटअप भी नहीं बनाया जा सकता कि हिंदी के लिए इतने पद हैं, संस्कृत के लिए इतने, मतलब विज्ञान, आप विज्ञान के लिए ऐसी मांग करेंगे, गणित के लिए मांग करेंगे तो वो हो जाएगा, लेकिन इसके लिए नहीं हो सकता। तो ये तर्क भी अपने आप में खारिज है कि भाई विभाग जब दोनों को एक ही मान रहा है तो विभाग अलग अलग पद कैसे शो करेगा कि संस्कृत के मैं इतने दूंगा, हिंदी के इतने लूँगा? वो नहीं हो सकता। वरिष्ठता के आधार पर चयनित होते जाएंगे, हो सकता है हिंदी के आगे चयनित ज़्यादा हो जाए, हो सकता है संस्कृत के ज़्यादा। इसको मैं और अभी डिटेल में लास्ट में समझाऊंगा, पहले लेटर देख लेते हैं। और उसके बाद ये बताया गया है कि संस्कृत स्नातक सहायक शिक्षकों की जो याचिका थी उसको सुनवाई के लिए हाई कोर्ट ने ग्रहण किया, युगल पीठ ने, डबल बेंच ने। फिर 22 फरवरी को संस्कृत शिक्षक के पद पर प्रमोशन पर रोक लगा दी, और इस प्रकार जब तक हिंदी और संस्कृत का पद अलग अलग जारी नहीं किया जाता तब तक हिंदी और संस्कृत में पदोन्नति नहीं दी जा सकती है। जो मुख्य मामला है न्यायालय में जो गया है वो इस विषय को लेकर गया है कि एमए संस्कृत वालों को भी इस शिक्षक के लिए पात्र माना गया है। संस्कृत के मामले में एमए संस्कृत जिनका है, उस विषय को मुख्य रूप से चुनौती दी गई थी कि भाई जो व्यक्ति एमए डिग्रीधारी है उसको संस्कृत स्नातकधारी के योग्य मानकर प्रमोशन का अगर लाभ दिया जाएगा तो स्वाभाविक बात है कि ज़्यादा कैंडिडेट आ जाएंगे। और बीए संस्कृत वाले जो थे, जिनका संस्कृत में स्नातक है, वो इससे अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे थे, और उनका मानना था कि भाई आप एमए वालों को भी मौका दे रहे हैं तो हमारे लिए जो प्रोबेबिलिटी है, संभावनाएं वो कम हो रही है। ये मुख्य विषय था। अब चौथे पॉइंट में चलते हैं। अब इसमें बताया गया है कि वही है फिर से कि आपने स्थगन आदेश की अवहेलना की है, हिंदी संस्कृत का अलग अलग पद आपने जारी नहीं किया है, बताया नहीं है, और अगर आप हिंदी पद में प्रमोशन देंगे तो संस्कृत का पद प्रभावित होगा क्योंकि पृथक पृथक पद अधिसूचित नहीं किए गए हैं, और यही सब पूरा जानकारी है। तो इनको सीधे तौर पे ये कहा गया है कि आप इसको रोकिए, नहीं तो हमारे जो कैंडिडेट हैं वो अवमानना की कार्रवाई करेंगे। अब ये तो वकील का पक्ष हो गया जो उन्होंने याचिका लगाई थी। अब शासन का क्या पक्ष हो सकता है? तो देखिए, आप देखिए 2008 के सेटअप को, और आपको सबको पता है, जो भी मिडिल स्कूल में जाना चाहते हो सबको पता है कि हिंदी और संस्कृत के अलग अलग शिक्षक नहीं होते। हिंदी और संस्कृत के लिए एक ही शिक्षक की नियुक्ति होती है। तो जब हिंदी और संस्कृत के लिए एक ही शिक्षक की नियुक्ति होती है तो अलग अलग पद कैसे पृथक पृथक अधिसूचित करेगा? सबसे पहले तो यही दावा खारिज। दूसरी बात,
विभाग प्रमोशन कैसे देगा? जैसे मान लीजिए टोटल पद रिक्त है 372, तो उस स्थिति में क्या होगा, 372 लोगों को, अगर हम पहले ये मान लें कि भाई हम वेटिंग लिस्ट की बात नहीं करें, हम 372 लोगों को बुलाते हैं शुरुआत के, उस 372 में से मान लो 70-72 नहीं भी लेना चाहते, सीरीज़ थोड़ी सी आगे बढ़ी प्रथम चरण में ही ना, मैं वेटिंग लिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, तो उसमें ये होगा कि पहले से 372 तक ले लेते हैं, मान लें हम ये मान लेते हैं कि अनुपस्थित भी कोई नहीं होता है, 1 से 372 तक के लोग उपस्थित होते हैं, आते हैं काउंसलिंग में, और उसमें अगर 370 लोग हिंदी विषय वाले हैं, केवल 2 लोग संस्कृत वाले हैं, तो भी उन 370 हिंदी वालों को प्रमोशन मिलेगा, और केवल 2 ही संस्कृत के जो हैं वो प्रमोशन के पात्र होंगे। यही स्थिति उल्टा भी हो सकता है कि टॉप 372 लोग जो हैं उसमें 370 लोग संस्कृत के हों और 2 लोग हिंदी के हों। हिंदी वाला ये नहीं कह सकता जो उसके पीछे रैंक में है कि हमारे साथ ना इंसाफी हुआ है, कि हमारे सिर्फ 2 ही लोगों को लिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि हिंदी और संस्कृत को इक्विवेलेंट मान लिया गया है। यहाँ पे उदाहरण के लिए जब आप लेक्चरर की भी भर्ती में जाएंगे तो फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स को इक्विवेलेंट मानता है, तो टॉप में इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी ज़्यादा हो सकते हैं या फिर फिजिक्स वाले भी ज़्यादा हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि अगर 50 पद उसके निकाले गए हैं एमएससी फिजिक्स वाले यानी फिजिक्स लेक्चरर के लिए, तो हो सकता है कि 50 के 50 इलेक्ट्रॉनिक्स वाले उसको भर लें, एक भी फिजिक्स वालों को मौका ना मिले, ये भी हो सकता है। जब इक्विवेलेंट मान लेता है तो पृथक पृथक पद अधिसूचित नहीं किया जाता, और यहाँ पर भी पृथक पृथक पद विभाग अधिसूचित नहीं करेगा। विभाग के पास अपना सेटअप है, विभाग उसको अपने सरकारी वकील के माध्यम से न्यायालय में प्रस्तुत कर देगा और बता देगा कि भाई हम जो कर रहे हैं उसमें हिंदी और संस्कृत दोनों को समतुल्य माना गया है शासन द्वारा। हाँ भाई, संस्कृत वालों के पद पर रोक है, तो हम ये कर सकते हैं कि शुरुआत के जो 372 लोग हैं उसमें जितने संस्कृत वाले हैं उनके लिए पद जो है आरक्षित रखकर छोड़ दिया जाएगा, उनके लिए पद रखकर छोड़ दिया जाएगा, और वेटिंग लिस्ट भी नहीं भरा जाएगा, क्योंकि वेटिंग लिस्ट भरने से भी दिक्कत पैदा होगी, तो वो वेटिंग लिस्ट भी अभी नहीं भरेंगे। लेकिन इस 372 पदों के लिए शुरुआत के जितने हिंदी के लोग होंगे उनका चयन तो ऐसे भी होना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो स्टे नहीं लगा होता तो जो 372 के अंदर हिंदी वाले हैं उनको तो मौका मिलना ही है ना, उनका तो प्रमोशन होना ही है, तो उनको क्यों रोकेगा, उनको प्रमोशन दे देगा। जितने संस्कृत वाले हैं, विभाग को पता है कि इस 372 टॉप में कितने संस्कृत वाले हैं, उनके पद को आरक्षित रख देगा। और जिस दिन संस्कृत वालों का निराकरण हो जाएगा, मान लीजिए इसमें यह आता है बात कि शासन ने जो राजपत्र बनाया है वो सही बनाया है, तो एमए संस्कृत वाले भी जो होंगे उस टॉप 372 में उनको भी लाभ मिलेगा। और मान लीजिए ये होता है कि नहीं, शासन का राजपत्र गलत है, इसमें एमए संस्कृत वालों को मौका नहीं दिया जाना चाहिए, तो उस स्थिति में एमए संस्कृत वाले हट जाएंगे, तो थोड़े जो पद एमए संस्कृत वाले बीच में ले रहे होंगे उनकी जगह स्नातक संस्कृत वाले आगे बढ़ जाएंगे। बस इतना ही होना है, हिंदी को इससे अफेक्ट होना ही नहीं चाहिए। और विभाग अगर सही तरीके से सरकारी वकील के माध्यम से अपना पक्ष रखेगी तो कोई संभावना नहीं है कि इस मामले में हिंदी का जो है प्रमोशन किसी भी तरीके से रुके। एक तो होगा ये सबसे महत्वपूर्ण बात कि विभाग कैसे इसको रोक सकता है, और विभाग रोकेगा, इसलिए रोकेगा क्योंकि आप खुद सोच के देखिए, इतने सारे केस थे डबल बेंच में, सारे को विभाग ने लड़के खारिज करवाया है। तो जब बड़े बड़े मामले निपट गए तो ये मामला तो ज़्यादा जेन्युइन दिख भी नहीं रहा है। दूसरी बात, मैंने आज से कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने बताया था कि रविंद्र राठौर, राजेश्वर लोनिया जी और उनके एक साथी हैं दीपक जी, इन्होंने एक केस लगाया हुआ है कि किसी भी प्रकार का अगर प्रमोशन पर अब आता है मामला तो उस स्थिति में हमारा भी पक्ष सुना जाए। तो निश्चित तौर पर जब ये अवमानना याचिका दायर की जाएगी तो वो फ्रेश याचिका हो जाएगी, और जैसे ही वो याचिका दायर होगी वैसे ही रविंद्र राठौर जी लोगों को भी सुनवाई का मौका मिल जाएगा, उनसे भी पक्ष लिया जाएगा, और उस स्थिति में इनके भी वकील जो हैं वो निश्चित तौर पर इस बात को रखेंगे कि भाई न्यायालय अगर हिंदी के लोगों को रोकती है तो उनके साथ भी तो अन्याय है, उनका तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है, तो उनको क्यों रोका जा रहा है, और उनका जो हित प्रभावित होगा उसकी रक्षा फिर न्यायालय कैसे करेगी। कोई व्यक्ति अगर लेट हो गया
इसके चलते तो उसका तो हक खत्म हो गया ना। उसको जब प्रमोशन मिलेगा तब वो लेट हो जाएगा प्रमोशन में, या उसको जो वेतन मिलना था क्या न्यायालय दिलवाएगी इस बैक डेट से। जैसे 1.5 साल में बस्तर के लोगों को प्रमोशन मिला, वो सीनियर हो गए, बस्तर के लोगों को बढ़ा हुआ वेतन मिला, लेकिन 1.5 साल तक जहाँ प्रमोशन नहीं हो पाया तो क्या न्यायालय ने वहाँ के कैंडिडेट लोगों को दिलवाया क्या पैसा कि भाई इनको उसी तारीख से माना जाए या सीनियरिटी उनकी ली जाए। तो जो छूट जाता है वो छूट जाता है। तो ये बात रविंद्र राठौर जी की टीम की तरफ से भी रखवाया जाएगा। मैं स्वयं रविंद्र जी लोगों के साथ बात करके ये करवाऊंगा कि आप अपने वकील के माध्यम से रखाइए कि भाई न्यायालय इस चीज़ को सुरक्षित करेगा क्या कि हिंदी के लोगों को अगर रोका जा रहा है तो हिंदी के लोगों को जबरन रोकने से जब भी प्रमोशन होगा तो क्या हिंदी के लोगों को दिया जाएगा क्या। तो मुझको जितनी समझ है उसके हिसाब से मैंने बताया। और देखिए मैंने कोई बहुत बड़ी बात नहीं बताई, ये सारे तर्क आप खुद देखकर कागजों को लगा सकते हैं कि निश्चित तौर पर हिंदी से प्रभावित नहीं होगा। संस्कृत चूंकि लग चुका था, विभाग ने कैविएट दायर नहीं किया था इसलिए स्थिति बनी। अगर विभाग पहले कैविएट दायर करता तो ये स्थिति भी नहीं बनती। और वो जो स्थिति आया वो इसलिए भी आया कि एमए संस्कृत को योग्य माना गया है, एमए इंग्लिश को नहीं माना गया है, वो भी डिफ्रेंशिएट होता हुआ दिखाई देता है। अब क्यों माना गया है उसको शासन के द्वारा पक्ष रखा जाएगा इस मामले में कि भाई एमए संस्कृत को रखा गया है तो क्या उनका ये कहना है कि बीए संस्कृत वाले पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहे थे, या कॉलेज में जो बनाया गया है सेटअप उसमें ऑनर्स नहीं है संस्कृत, जो भी उनका तर्क होगा किसी न किसी कारण से तो दिया गया है। तो जो उनका तर्क होगा, जो सोच के राजपत्र में एमए संस्कृत वालों को शामिल किया गया होगा, हम लोग तो केवल संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं, उस चीज़ को विभाग भी रखेगा। लेकिन हिंदी के जो प्रमोशन के राह में है वो साथी बिल्कुल भी विचलित ना हो, इसमें मिलने की संभावनाएं बहुत कम है। विभाग भी अपना पक्ष अच्छे से रख सकता है और ज़रूरत पड़ी तो जो अभी शिक्षक साथियों ने एक अच्छा काम किया है कि उन्होंने अपनी तरफ से कैविएट दायर किया है, वो भी इस बात को रख सकते हैं। और अगर ऐसा कोई बात आता है तो आप लोग जो हिंदी के डिग्रीधारी हैं वो दुर्ग जेडी से भी बात करके इस पक्ष को रखने के लिए कह सकते हैं कि सर आप लोग ज़्यादा गंभीरता से इस विषय को लड़िएगा, क्योंकि हमारा सीधे तौर पर नुकसान होगा। निवेदन तो किया ही जा सकता है, बाकी संगठन तौर पर हमको जो प्रयास करना होगा हम भी करेंगे। तो यही बताने के लिए मैं साथियों आज यह वीडियो बनाया हूँ कि आप लोग व्यर्थ में चिंतित मत होंगे, क्योंकि मीडिया में इस तरीके से बढ़ा चढ़ाकर बता दिया जाता है जैसे कल ही मान लो इस पर स्टे लग जाएगा। भाई वकील का काम है, उन्होंने याचिका लगाई थी तो स्वाभाविक तौर पर उनको लग रहा होगा कि गलत हुआ है तो उन्होंने अपना पक्ष रखा है। अब शासन अपना पक्ष रखेगी, इतनी जल्दी कोई भी चीज़ रुकने वाला नहीं है। और समय आ गया है कि सारे चीज़ों को हम लोग भी पढ़े लिखे समझें और उसके हिसाब से काम करें। कौआ कान ले गया बोलने पर कान को पहले टटोल कर देखना है, ये नहीं कि कौवे के पीछे दौड़ने लग जाना है। तो अनावश्यक बिल्कुल परेशान मत होइए। आपके अगर कोई सवाल हो तो आप इसी के नीचे कमेंट बॉक्स में इससे रिलेटेड लिख सकते हैं, मैं पूरा जवाब देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।